कुंभ राशि 7:30 का खौफ खत्म। 2 मार्च सुबह 7:44 से शुरू होगा आपका गोल्डन टाइम। मार्च से जून 2026 तक शनि शुक्र की युति रंक को भी बनाएगी राजा। बर्बादी के दिन भूल जाओ, कुंभ राशि वालों के लिए आ गया कुबेर का खजाना। सावधान, 11 मार्च से गुरु बदलेंगे खेल, कर्ज और क्लेश से मिलेगी आपको मुक्ति। 5 साल का वनवास समाप्त होगा, अब होगा असली भाग्योदय। सबसे पहले एक बार भोलेनाथ का स्मरण करते हुए कमेंट में जाइए, जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता। क्या आप कुंभ राशि के हैं जो पिछले कई वर्षों से नियति की मार झेल रहे हैं? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप नंगे पैर तपती धूल में चल रहे हों और आपका अपना घर किसी असुरक्षित किले की तरह डगमगा रहा है? जब दुनिया आपकी चीखें अनसुनी कर दे और इंसान इंसान की पीड़ा को समझना बंद कर दे, तब ब्रह्मांड की शक्तियां सक्रिय होती हैं। कुंभ राशि वालों, आपने बहुत सह लिया है। वो मानसिक प्रताड़ना आपने सही, वो आर्थिक तंगी आपने सही, और वो हर कदम पर मिलने वाली असफलता भी आपने सही। आपके बनते हुए काम ऐन वक्त पर रुक गए और सफलता आते आते हाथ से फिसल गई। लेकिन ठहरिए, क्यों? क्योंकि समय का चक्र अब आपके पक्ष में घूमने को बेताब है। साल 2026 के शुरुआती 2 महीने शायद खामोश रहे हों, लेकिन मार्च 2026 से जून 2026 का यह समय आपको इतिहास बदलने के लिए स्वर्णिम समय साबित होगा। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं मैं कर रहा हूं, बल्कि ग्रहों के उस दुर्लभ मिलन की मैं एक बात बता रहा हूं जो आपकी निराशा के घने बादलों को चीर करके खुशियों की नई किरण आपके जीवन में लाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हम मार्च 2026 में कदम रखेंगे तो ग्रहों की स्थिति एक ऐसी दिव्य संरचना करेगी जो आपके कैरियर, व्यापार और स्वास्थ्य की काया पलट कर देगी। 2 मार्च 2026 को शुक्र देव अपनी राशि बदल रहे हैं। ज्योतिष में शुक्र को ऐश्वर्य, विलासिता, प्रेम और कला का साक्षात प्रतीक माना गया है। शुक्र का गोचर केवल एक ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि यह आपके जीवन में भौतिक सुखों के द्वार को खोलने की चाबी होगी। शुक्र जब शुभ स्थिति में आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में केवल धन ही नहीं, बल्कि मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की वर्षा करवा देते हैं। यदि आप लंबे समय से वाहन सुख या एक सुंदर आवास की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो शुक्र की यह नई स्थिति आपके उन सपनों में जान फूंकने के लिए बेताब है। शुक्र का प्रभाव आपकी आभा में निखार लाएगा और समाज में आपकी पैठ को और भी मजबूत करेगा। इस पूरी घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आएगा जब 2 मार्च 2026 की सुबह 7:44 पर शुक्र देव कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि में शुक्र उच्च के होंगे, यानी अपनी पूरी क्षमता के साथ सबसे शुभ फल देने की स्थिति में पहुंचेंगे। यहां सबसे रोमांचक बात तो यह है कि मीन राशि में पहले से ही विराजमान है शनिदेव, और शनिदेव के साथ शुक्र की युति बन जाएगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शनि और शुक्र परम मित्र हैं। शनि जहां कर्म और अनुशासन के कारक हैं, वहीं शुक्र फल और आनंद के कारक हैं। जब कर्म का स्वामी अपने प्रिय मित्र के संग आनंद के स्वामी से मिलता है तो लक्ष्मी नारायण और शुभ प्रभाव उत्पन्न होता है। यह युति आपके पूरे भाव यानी कि धन भाव, कुटुंब भाव और बाड़ी के भाव को पूरी तरह से निखार देगी। इसका सीधा ज्योतिषीय अर्थ यह है कि जो पैसा सालों से अटका हुआ था वो अब वापस मिलने लगेगा। आपकी वाणी में आकर्षण पैदा होगा कि लोग आपकी बातों से सम्मोहित होकर के आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। परिवार में जो कलह और क्लेश का माहौल था, अब वहां सामंजस्य और प्रेम की बांसुरी बजेगी। कुंभ राशि के जातकों को यह समझना ही होगा कि आपकी राशि कर्म प्रधान है। आप उन लोगों में से हैं जो हार मानना नहीं जानते और मेहनत को ही अपनी नियति मानते हैं। आप कर्मठ हैं, जुझारू हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं। लेकिन पिछले 5 वर्षों से चल रही शनि की 7.5 ने आपके इन गुणों पर जैसे ग्रहण लगा दिया है। 7.5 का प्रभाव ऐसा रहा है कि आपकी मेहनत 99% तक पहुंच करके अचानक शून्य पर आ जाती है। जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है, 99 पर बैठा सांप काट ले।
आपकी आय आधी रह गई और खर्चे दोगुने हो गए। ज्योतिषीय व्याख्या अगर मैं कहूं तो शनि जब 7.5 के मध्य चरण में होते हैं ना, तो वह व्यक्ति की धैर्य की परीक्षा लेते हैं। व्यापार में घाटा, कर्ज का बोझ और समाज में होने वाली आलोचना, ये सब उस परीक्षा का हिस्सा थे। लेकिन अब राहत की बात यह है कि यह 7.5 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और उतरती हुई 7.5 हमेशा जाते जाते व्यक्ति की झोली भर करके जाती है। मार्च से जून तक का यह समय उसी पुरस्कार का एक काल है। वैवाहिक जीवन और व्यक्तिगत रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो राहु और केतु की स्थिति ने आपके जीवन में काफी उठापटक मचाई हुई है। लग्न में राहु का होना व्यक्ति को भ्रमित करता है, उसे डबल माइंडेड बनाता है और मन में अनचाहे डर को पैदा करता है। वहीं सप्तम भाव में केतु का होना जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद और दूरियां पैदा कर देता है। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और ज्योतिषीय जाल होता है जिसमें फंस करके इंसान घर के भीतर ही राजनीति का शिकार हो जाता है। ज्योतिषीय सलाह मैं अगर दूं तो यह देना चाहूंगा कि यह इस समय अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखिए, कभी भी बौखलाइए मत। घर के भीतर की राजनीति केवल विनाश लाती है, यह आप समझ लीजिए, जबकि प्रेम और सत्य की अपनी ढाल को आपको बना करके चलना होगा। मार्च से जून के बीच जब शुक्र और शनि की युति होगी तो रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगेगी। यदि कोई कानूनी मामला या तलाक जैसी स्थिति पहुंच गई थी तो वहां भी अब सुलह आपके पक्ष में परिणाम ला सकती है। 11 मार्च 2026 को एक और बड़ी ज्योतिषीय घटना होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति जो आपके 5वें भाव में विराजमान हैं, अपनी स्थिति से आपके भाग्य को प्रभावित करेंगे। हालांकि गुरु यहां बुध की राशि में है और ज्योतिष में शत्रु राशि मानी जाती है और गुरु का वक्री होना भी चुनौतियों को बढ़ा रहा है। गुरु धर्म और ज्ञान के प्रतीक हैं, जबकि बुध बुद्धि और व्यापार के। इन दोनों की ऊर्जाओं का टकराव भी बाजार में अस्थिरता और आपके व्यक्तिगत जीवन में अनिर्णय की स्थिति पैदा कर रहा था। लेकिन 11 मार्च के बाद गुरु की कृपा से स्थिरता लौटेगी। शेयर बाजार, निवेश और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय संभलने का और फिर से ऊंची उड़ान भरने का हो जाएगा। ज्योतिषीय व्याख्या यह कहती है कि जब गुरु पंचम भाव में सक्रिय होते हैं तो वह संतान सुख और बुद्धि की प्रखरता प्रदान करते हैं। आपकी संतानों से जुड़ी चिंताएं समाप्त होंगी और उनकी शिक्षा या कैरियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी। यहां एक विशेष सावधानी भी बरतनी होगी। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वह अनुशासन पसंद करते हैं। हालांकि समय शुभ है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप लापरवाही बरतें। नया कर्ज लेते समय अत्यंत सावधानी रखें, या मेरी सलाह यही है कि नया कर्ज लेने से बचें। ज्योतिषीय परामर्श यह कहता है कि उतना ही भार उठाएं जितना आप वहन कर सकते हैं, सह सकते हैं। यदि आप किसी नए व्यापार की योजना बना रहे हैं तो बड़े निवेश के बजाय छोटी शुरुआत करना बहुत बढ़िया रहेगा। जुआ, सट्टा और बिना अनुभव के शेयर मार्केट में हाथ अगर डालेंगे तो इस समय आपके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। शनि की 7.5 अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, इसीलिए जोखिम भरे कामों से दूरी बनाए रखना बहुत ही बुद्धिमानी का काम होगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आवेश में लिया गया एक गलत फैसला आपके मेहनत पर पानी फेर सकता है। सफलता का रहस्य केवल मेहनत में नहीं, बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत में छिपा होता है। हर व्यक्ति अमिताभ बच्चन या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि उनके कर्म उनकी कुंडली के ग्रहों की दिशा के साथ तालमेल नहीं बना पाते। यदि आपकी कुंडली के ग्रह एक दिशा में इशारा कर रहे हैं या आप दूसरी दिशा में भाग रहे हैं तो आप केवल 35 से 40% तक परिणाम पा सकते हैं। 100% सफलता के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करना और ग्रहों की चाल के अनुसार कदम उठाना आपके लिए अनिवार्य है। मार्च से जून 2026 के बीच बनने वाला राजयोग आपकी मेहनत को वैश्विक पहचान दिला सकता है। यह समय आपके नाम को प्रसिद्ध करने और दुनिया को आपकी काबिलियत दिखाने का है। बस अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार चलिए। उपाय के रूप में शनिदेव की आराधना करना बहुत ही श्रेयस्कर है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनाए रखिए। आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि अब ब्रह्मांड आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।